आखिरकार दुबई का भांडा पूरी तरह से फूट गया है, छुपा नहीं है। कल तक जो मुसलमान लीपापोती कर रहे थे, अरे नहीं रजा भाई तुम्हें क्या बता, तुम तो शियाओं को समर्थन करते हो, शिया को सपोर्ट करते हो इस वजह से। अरे भाई एक समुदाय से इतनी नफरत करते करते कहाँ पहुंच गया आप। इजराइल ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। ये देखिए इजराइल ने खुद कहा है कि जंग के दौरान से ही, यानी जो ईरान से अमेरिका की जंग शुरू हुई उससे पहले ही इजराइल ने यूएई के अंदर, आपके पसंदीदा मुल्क है जिसे आप मुसलमान समझते हैं, उस मुल्क में इजराइल ने अपने बचाव और अपने दोस्त यूएई के बचाव के लिए आयरन डोम तैनात किए थे। आज जाके माना है इजराइल ने, सबूत लिखित में आपके सामने है, लिखित सबूत दे रहा हूं, सोर्स देख लो भैया। इसके अलावा मैं अपने सोर्स तो आपको बता नहीं सकता, मैं बोल रहा हूं बार बार। इस मिडिल ईस्ट का नया एक और जो इजराइल है वो यूएई है। यूएई के बारे में खुद सऊदी अरबिया ने कहा था। आप भूल गए जब सूडान पर हमले हो रहे थे, सूडान में नरसंहार हो रहा था, तो सऊदी अरब ने अच्छा काम किया था। यमन पर जब यूएई ने कब्जा करने के लिए आतंकवादियों को हथियार देकर वहां कांड शुरू किया सूडान के बाद, तब भी सऊदी अरब ने यमन की सरकार को सपोर्ट करके इन यूएई के आतंकवादियों को पीछे किया था। तो जो जहां अच्छा काम करता है रजाग्राफी सीधा बताता है कि हाँ ये सऊदी ने अच्छा काम किया। सऊदी अरब ने ही खुलासा किया था और सऊदी अरब ने ही कहा कि इजराइल के नक्शे कदम पर यूएई चल रहा है और इजराइल यूएई को अपने गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा है और सऊदी अरब और यूएई को लग रहा है कि वो उसका भाई है, गुलाम की तरह। यूएई को पैसे से मतलब है। क्यों दुबई बिजनेस हब बना हुआ है? क्योंकि भाई उसे हराम हलाल, यहूदी, इस्लाम के दुश्मन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पैसा चाहिए बस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोनों के बीच मीडिएशन, ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। थूक कर चाटने वाला आप हाल देखेंगे। आप लोग अगर मुझे जंग से देख रहे हैं या पहले से देख रहे हैं, रेगुलर देखने वाले, वो इस बात को समझेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये बात मैंने कही थी कि नहीं। कि जब खामनाई की शहादत हुई तो हमारे वाले के मुंह से कुछ नहीं निकला। मैंने तब भी कहा था, अरे जो मणिपुर पे नहीं बोल पा रहा है वो कहां और क्या ही बोलेगा, कैसे बोल लेगा। जो अमेरिका और इजराइल की गुलामी करे वो कैसे बोल लेगा, कहां बोल सकता है। और चाबहार पोर्ट ट्रंप ने धमकी दी तो चाबहार पोर्ट मोदी जी ऐसे छोड़कर भागे जैसे कि क्या कहूं, बिल्ली भागती है ना, अरे भैया बिल्ली को दौड़ाओगे झाड़ू लेके भागेगी ना, ऐसे भागे थे मोदी जी चाबहार ईरान का पोर्ट छोड़कर। जबकि ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत ने पैसा लगाया था, लेकिन डरपोक इतनी तेज भागा कि क्या बताऊं। जंग से एक दिन पहले ही मोदी ने ऐलान कर दिया कि हमारा बाप इजराइल है, फादरलैंड। मुसलमानों का नहीं, वो हिंदू देखे और मोदी देखे कि भाई फादरलैंड बोल के आ गए। अगले दिन हमला हो गया ईरान पर, अगले दिन हमला हो गया। अब यहां मोदी फंस गए कि सपोर्ट करें तो किसे करें, लेकिन अमेरिका नाराज हो जाएगा, इसलिए अमेरिका का सपोर्ट करना है, इजराइल का सपोर्ट करना है। ईरान से दोस्ती पर थूक दिया मोदी ने। और मैंने तब भी कहा था कि बड़ा गलत किया है, भुगतना पड़ेगा। फिर जो 4-5 दोस्त थे ईरान के, वो भाई स्ट्रेट हॉर्मुज में आज़ादी से आ रहे थे, जा रहे थे, और भारत के जहाज फंसे जा रहे थे। मोदी ने जिसे चूज किया, और हिंदुओं के जो दादरलैंड हैं, तमाम हिंदू जो डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत करते हैं और इनका प्रधानमंत्री चीख चीख कर नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करा था। आप देखिए उसी डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे भारतीय टैंकर पर हमला करके 3 हिंदू परिवार के 3 नौजवानों को कत्ल कर दिया। तीनों का परिवार और तीनों नौजवानों का बाप सोशल मीडिया पर मोदी मोदी, योगी योगी, अमित शाह बीजेपी बीजेपी करता था। जवान बेटे खो दिए, लेकिन मोदी की इतनी हिम्मत न हुई कि बोल सके। हालात इतने खराब हुए कि बॉडी लैंग्वेज, मोदी की बॉडी लैंग्वेज से डर गया ट्रंप। यह प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया को चलाना पड़ा। रूबिका खालू को मेकअप करके
बिल्कुल जो जनखी जैसी दिखती है, वो जनखा बन के पूरी तरह से मुस्कुरा के, लचका के, बल खा के उसको भाई प्रोपेगेंडा चलाना पड़ा कि ट्रंप डर गया। बोला कुछ नहीं मोदी ने, लेकिन ट्रंप पहले ही डर गया। तभी मोदी को उसने एंजल कह दिया। अरे सीधा सीधे बोल, मोदी को परी कह दिया। ओहो, पापा की परी। बहरहाल अब चाबहार छोड़कर मोदी भाग गए थे, लेकिन जंग हुई। जंग ऐसी पलटी, हैदर के लाल ने जंग ऐसी लड़ी कि मुनकिर और काफिरों के चूतड़ों में आग लगी। अब मोदी ने सोचा और मोदी सरकार ने कि यार अगर दोस्त होते हम तो हमारे जहाज भी आज़ादी से आते जाते, हमें भी तेल मिलता दबा के। और अब जब ईरान ने पता नहीं क्यों मोदी और मोदी सरकार के नेताओं को इनवाइट कर दिया खामनाई के जनाजे में, तो उसका फायदा तुरंत मोदी सरकार ने उठाया और थूक कर किस तरह से चाटा, ये रही रिपोर्ट। हिंदी की रिपोर्ट है, टाइटल पढ़ लो साहब। भारत की डेलीगेशन खामनाई की जो नमाज जनाजा में पहुंची है, वहां श्रद्धांजलि जाकर देती है। अता हस्तैन की तेहरान में चाबहार पोर्ट पर फिर बातचीत होती है और भाई साहब चाबहार छोड़कर नहीं जा रहा भारत, ऐलान किया जाता है। यानी जो भारत की डेलीगेशन गई थी, वहां भारत के मुसलमान जो खास हैं, जो सरकार में हैं, उस मुसलमान आदमी को भेज दिया कि जाओ, हमने तो खराब कर दिया, तुम थोड़ा लीपा पोती करके आओ। तो गए और वहां जाके ऐलान होता है कि भैया हम भारत चाबहार पोर्ट छोड़कर नहीं जा रहा है। तो थूक कर चाटना इनका काम है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इंटरनेशनल एजेंसीज और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को क्रिटिसाइज किया है कि कितने बेगैरती है आप लोगों के अंदर, कि आप लोग इजराइल को नहीं रोक पा रहे हैं, कि वो पॉलिटिकल लीडर्स को असैसिनेट कर रहा है। वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, वो पूरी दुनिया में यही करता है। IRGC के एक कमांडर ने तो बड़ी बात कह दी, सीधा एकदम दो टूक में बात खत्म। कह दिया कि इजराइल और ईरान की जंग होनी ही होनी है और मुझे ये भी क्लियर पता है कि दोनों नहीं रह सकते, एक को खत्म होना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि इजराइल खत्म होगा। एक दरियाए खून बین مسلمان‌ها و صهیونیست‌ها، بین مسلمان‌ها و آمریکایی‌ها ایجاد شده. ملت ما و ملت‌های اسلامی به خونخواهی امام امت قیام خواهند کرد. من بعید می‌دونم در این منطقه دو تا رژیم نمیتونن، رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی با هم دیگه نمیتونه تو منطقه باشه. इन दोनों با हम دیگه جنگ موجودیتی داره। लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर आ गई है, सैटेलाइट इमेज आ गई है। ईरान ने कहा कि ओमान की तरफ के रास्ते को हमने स्पीड बोट तैनात करके बंद कर दिया है। ज्यादातर अब जहाज हमारे रूट का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। अमेरिका इजराइल बुरी तरह से हार चुके हैं। नेतन्याहू को सारी दुनिया गाली बक रही है। जैसे ही जिस दिन मोदी ने फादरलैंड कहा, पनौती देखिए, फादरलैंड जैसे ही कहा नेतन्याहू को, इजराइल को, तुरंत उसकी जिंदगी झांट हो गई। कैसे, ये देखिए रिपोर्ट। अब कर कुछ नहीं पाए ईरान का, तो नेतन्याहू ने अपने अधिकारियों को कहा है, प्रेशर बना रहा है अपने अधिकारियों पर कि तुम आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दो कि हमने, इजराइल ने ईरान की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है। तबाह हुई नहीं है, लेकिन यह कह रहा है कि तुम दावा कर दो, ऐलान कर दो, जबकि उधर इजराइल के टॉप ऑफिशियल ऐसा ऐलान करने से इनकार कर रहे हैं। आइए मैं बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाता रहता हूं, इस चेहरे को भी पहचान लीजिएगा मोहतरम हजरात। IRGC की समुद्री फौज के अब ये नए कमांडर हैं। नाम है अली ओज़माई। अली ओज़माई नाम याद रखिएगा और शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को। जनाबे खामनाई के नमाज जनाजा से पहले एक खास तरह का नारा और लगाया गया है, जो कुछ घंटों के बाद आपके सामने भी आ जाएगा। ये अमेरिका इजराइल बौखलाए हुए हैं। नारा ये लगाया गया कि जिसने हमारे इमाम को कत्ल किया, हम उसका कत्ल क्यों ना करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इमाम के कातिलों को कत्ल करें। اگر قاتل تو را نکشیم از این به بعد کفن جای جام بر تن ماست. قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست. मैंने आपको यह भी बताया और समझाया हुआ है कि यमन के दो हिस्से हैं।
एक हिस्सा हुथी का है, एक यमन की गवर्नमेंट का है, वो यमन की गवर्नमेंट जिसे अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब सपोर्ट करते हैं। लेकिन सऊदी अरब और इजराइल और अमेरिका जब चाहे वहां हमला भी कर देते हैं। वहां यमन के लोग हुथीज को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हुथीज वहां की जमीन का सौदा नहीं करते। अब ऐसे में अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरब ने यमन की सरकार को हुक्म दिया कि भाई हुथीज पर हमला करो। हमने 11 साल से ब्लॉकेज लगाया था, इन्होंने जहाज शुरू कर दिया, ईरान से जहाज आ रहे हैं, अब सना में झड़प होती है। यमन की सरकारी फौज और हुथीज की फौज में झड़प होती है। हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ? यमन के हुथीज ऐसे लड़े कि 11 यमन के ऑफिशियल जो सरकार है वहां की, उनके 11 फौजी मारे गए। आखिरकार IRGC ने भी वो बात बोल दी है जो बात मेरे मन में थी। IRGC ने कहा है कि सीज फायर में जो समय हमें मिला है उस समय का हमने इस्तेमाल किया है अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने हथियारों को तैनात करने के लिए। लिहाजा दुश्मन अब अगर कोई गलती करता है तो तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक पॉइंट यह भी है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को जैसा है वैसा छोड़ दे, कुछ भी ना करे, जो जहां पड़ा वैसे छोड़ दे। लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि इस एग्रीमेंट के बावजूद ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को दबा रहा है, छुपा रहा है और बना रहा है। हजरत मोहतरम, ईरान के करीब एक टैंकर था, उस पर एक अननोन संगठन के द्वारा हमला किया गया है। एग्रीमेंट तोड़ने का, सीज फायर खराब करने का इल्जाम इजराइल ईरान पर लगा रहा है, लेकिन इजराइल सीज फायर खुद खराब कर रहा है। लेबनान में ये मंजर देखिए, लेबनान की तस्वीरें हैं। लेबनान में इजराइल अभी भी लगातार बम लगा लगा कर गांव को और मोहल्लों को उड़ा रहा है। सिर्फ मार्च के बाद से अब तक 4300 लेबनान के लोग शहीद हो चुके हैं और ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों ये देखिए, लेबनान में अभी भी घुसपैठ हो रही है। लेबनान के आसमान में इजराइल का हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। लो भैया, गाजा का भी अपडेट दे दूं। जिन सुअरों को ये इल्जाम लगाना है रजा फलस्तीन का अपडेट नहीं देता, अबे नजीस औलादो, गंदी कोख से पैदा हुए 6 साल हो गए। फिलिस्तीन के ही अपडेट से चैनल शुरू किया था मैंने, और एक वक्त वो था कि 6 दिन में अपडेट आती थी और सिर्फ फिलिस्तीन की अपडेट आती थी। जो रोज देखने वाले हैं वो इस बात की गवाही देंगे। ये देख लीजिए, देख लो, तुम्हारा बाप और तुम्हारे बाप के चैनल भी ने बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। इजराइल, दुनिया का ध्यान अभी ईरान पर है, तो इजराइल की फौज गाजा के अंदर और घुस गई है। येलो लाइन को क्रॉस करके अपने कब्जे को बढ़ा रही है दोनों तरफ से। यूएन ने भी कंफर्म कर दिया है भाई, श्योरिटी दे दी है कि हम कंफर्म करते हैं इजराइल फिलिस्तीन में गाजा के अंदर अपना कब्जा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से गाजा के लोगों की जान खतरे में है। लो देख लो, इजराइल ने ही फुटेज जारी की है। गाजा पर इजराइल ने बमबारियां भी की है। ठीक गाजा में जैसे वो पहले कर रहा था, उसने वो काम शुरू कर दिया है। इलाकों में, गाजा के इलाकों में वो बम लगाकर बचे कुचे इमारतों को उड़ा रहा है। उधर आइए वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में जो इजरायली हैं वो वहां जा रहे हैं, जाकर फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज में आग लगा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ यही नहीं, ये जरा 2-3 तस्वीर देख लीजिए। जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं गाजा और फिलिस्तीन की तरफ, यानी इजराइल जेरूशलम के इलाकों में, उनके ऊपर भी हमले किए हैं यहूदियों ने और उनको जलाने की कोशिश की गई है। तुम सबकी नजर ईरान पर है कि ईरान में क्या हो रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है। बता दिया, बैतुल मुकद्दस में मुसलमान नहीं जा पा रहा है, फिलिस्तीनी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बैतुल मुकद्दस में यहूदी जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा के अंदर फिलिस्तीन के एक गोलकीपर को, फुटबॉलर को शहीद कर दिया है हमला करके। हजरत मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल, ईरान स्पेशल रिपोर्ट पे फिलहाल के लिए इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शिया सुन्नी फसाद से और फितनों से दूर रहिएगा। अपना ईमान अपने दिल में रखिएगा, अपनी जबान ऐसे रखिए कि शिया हो या सुन्नी किसी का दिल न दुखे। जब हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि तुम किसी के खुदाओं का अपमान ना करो, तो तुम आपस में किसी के अकीदे को गाली मत दो, अल्लाह पर छोड़ दो,
मैं शिया और सुन्नी दोनों से कहूंगा कि ऐसी बातें ही करना छोड़ दो जिससे एक दूसरे का दिल दुखे। मैं शिया हूं या सुन्नी मैंने आज तक नहीं बोला है। अपने नाम के आगे जो पहले हमारे वालिद साहब लगाया करते थे मेरे नाम में सरनेम, मैंने वो भी त्यागा है। ये तमाम कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह कबूल करे। और अल्लाह मेरी नीयत जानता है, मैं उम्मत मुस्लिमा को एक चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन खुदा की कसम मेरे समझाई से अगर 10 शिया और 10 सुन्नी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें एक होना चाहिए, हिंदुस्तान के माहौल को देखकर हमें एक होना चाहिए, तो खुदा की कसम मैं अपनी कामयाबी समझूंगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद।